Every legacy begins with a dream, and every dreamer leaves behind a shining trail of inspiration. We are back again with the Lions Unleashed Legacy series, where we celebrate those lions who turned their passion into purpose and service into legacy. अभी तक हमने लायंस के कई जगमगाते सितारों के बारे में जाना, और आज हम बात करेंगे एक और शाइनिंग स्टार से. Yes, he is none other than PMCC Lion Sanjay Agarwal, who has been serving lions for the past 29 years. A dedicated lion leader with jolly nature. He is married with Lion Babita Agarwal and blessed with 2 sons, Yash and Harsh. And yes, not to forget her daughter-in-law, Lion Ayushi Agarwal. तो चलिए जानते हैं उनके इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में उन्हीं की जुबानी. I warmly welcome you, sir, to this Lions Legacy series. सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आप एक बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर भी आपने लायंस क्लब जैसी संस्था को ज्वाइन किया. ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप लायंस से जुड़ें? आपकी इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? थैंक यू प्रियंका जी. सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं कलकत्ता रहता था, तो मैं जयगांव शिफ्ट हुआ था 92 में. तब से मेरी इच्छा भीतर से जागृत हुई कि मैं कुछ सोशल वर्क करूं. समाज में बहुत इतने काम होते थे, देखता था. तब उस समय एक बार 94 में फ्लड आया था अलीपुरद्वार पूरा उस एरिया में. तब मैंने देखा कि काफ़ी लोग बहुत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, फ्लड विक्टिम्स को सपोर्ट कर रहे हैं. उस समय मुझे मन में इच्छा हुई कि मैं एक सोशल प्लेटफॉर्म को यूज़ करूं जहां मैं सेवा दे सकूं. उस वक्त मैंने बहुत सेवा दी थी, लेकिन कोई सोशल प्लेटफॉर्म नहीं था. उसके बाद मुझे एक सोशल प्लेटफॉर्म चाहिए था, और उस समय लायंस जयगांव में काफ़ी एक्टिव भी थी. हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वहाँ से अशोक अग्रवाल भी थे. तो उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ कि नहीं, मुझे भी लायंस ज्वाइन करना चाहिए. ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें मैं सर्विस दूंगा तो आगे मेरा भी कुछ अच्छा होगा. तब मैंने वहाँ सोशल सर्विस स्टार्ट की थी, वहाँ से देने के लिए. वाओ, ग्रेट सर. सर, अब मैं और हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं, फॉर यू व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ बीइंग अ लायन? इज इट सर्विस, लीडरशिप, फ्रेंडशिप और समथिंग डीपर? व्हाट डज दिस ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट इन योर लाइफ? जैसा कि आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है कि लायंस में क्या अच्छा लगना चाहिए हमें. तो देखिए, सर्विस तो अपनी जगह है ही है. इवन लीडरशिप, आज जो मैं इस पोजीशन में पहुंचा हूँ, लीडरशिप ये लायंस के प्लेटफॉर्म से ही मुझे मिला. और फ्रेंड्स, जब मैं लायंस में जुड़ा और ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बना, तो मेरे पास आज इतने फ्रेंड्स हो गए हैं. तो ये प्लेटफॉर्म ही है जो मुझे इतने फ्रेंड्स बनाया. आज आप लोग जो जुड़ रहे हो, और जो लायंस से इतना बड़ा परिवार मुझे मिला, 4000 मेंबर्स का परिवार मिला, ये फ्रेंड्स ही है मेरे. तो मैं इनको हरदम फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे. और इतना बड़ा परिवार मुझे लायंस ने दिया, तो इसके आगे मुझे कुछ नहीं. लायंस ने मेरे लिए बहुत कुछ किया जीवन में. मैं लायंस का हरदम आभारी रहूँगा, ये लायंस प्लेटफॉर्म का, जो मुझे आज इन्होंने इतना उस स्तर पर पहुँचाया है. यू मीन टू से लाइक इट मैटर्स, फ्रेंडशिप आपको बहुत अच्छी फ्रेंडशिप मिली, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, लीडरशिप मिली. और सर्विस तो देखिए खून में रहता ही, आदमी को सर्विस करना है. और इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है लायंस में सर्विस करने के लिए. दैट्स ट्रू सर, दैट्स ट्रू. सर, मेरा नेक्स्ट सवाल मैं क्या हम सभी जानना चाहते हैं कि 2019-20 में जब आप डीजी थे, तब आपने कई सारे सर्विसेज एंड प्रोजेक्ट्स किए होंगे. क्या उनमें से कोई प्रोजेक्ट ऐसा था जिसे आप पर्सनली या इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हों? 19-20 में देखिए काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमारे हुए. उस समय बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आए, और सभी प्रोजेक्ट्स मेरे दिल के करीब थे. एक वाटर कूलर प्रोजेक्ट काफ़ी दिल के करीब था, जो मैंने हर स्कूल में अंडर प्रिविलेज बच्चों को प्योर पानी देने का एक मेरा बहुत इच्छा था कि स्वच्छ पानी हम स्कूलों में बच्चों को दे सके. तो ये मेरा एक बहुत अच्छा क्लोज रहा. उससे बाद एक नन्हे बच्चे और फरिश्ते के एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें हमने दादू दादी छोटे अनप्रिविलेज बच्चे और उनके माता पिता जो थे, उनको लेके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम 7 किंगडम में किया था.
तो वो प्रोग्राम भी बहुत मेरा टची प्रोग्राम था कि आज इतने बच्चों को, आज अंडर प्रिविलेज बच्चों को एक प्लेटफॉर्म में हम इतना कुछ दे सकते हैं, वो प्रोग्राम अच्छा था। और भी बहुत सारे दिल के करीब प्रोग्राम थे, लेकिन देखिए उस समय एक सेटबैक ये हुआ कि 2019-20 में कोविड आ गया और मेरी कॉन्फ्रेंस ख़त्म होते होते कोविड शुरू हो गया। तो हम देखिए आज वो 4 महीने कुछ भी नहीं कर पाए। कोविड बाद में कोविड रिलेटेड जितने काम थे वो करने पड़े हमें, जैसे आज मास्क देना, सैनिटाइज़र देना, अपना ऑक्सीजन सिलेंडर देना, और जो जहाँ खाना पीना नहीं पहुँच रहा था वहाँ हम लोग खाना वाना पहुँचाने की बहुत कोशिश किए। उस समय तो लॉकडाउन भी था, लेकिन उसमें भी काम में निकल के काम करना बहुत बड़ी चैलेंज था। और हमारे काफ़ी मेंबर्स को हम लूज़ भी कर रहे थे, वो भी बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। कुछ लायंस फैमिली के, हमारे लायंस मेंबर को भी हमने लूज़ किया। तो ये काफ़ी चैलेंजेस थे और बहुत अच्छा समय गया। और वो लास्ट 4 महीने ख़राब हुए, लेकिन मेरा बहुत अच्छा सफ़र रहा लायंस में और मैं खुश हूँ उस चीज़ से। सर सही बात बोल रहे हैं आप। जैसा कि आपने बताया, नन्हे कदम और वाटर कूलर प्रोजेक्ट, ये 2 मेरे बहुत उसके बाद से आई थिंक इस फील्ड में काफ़ी क्रांति आई है। एंड अभी भी हमारे जो लायन मेंबर्स हैं वो सभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जिन बस्ती में या जिन एरियाज में पानी की सुविधा नहीं है हम वहाँ पहुँचाएं। और अंडर प्रिविलेज्ड के लिए भी हमारे लायंस क्लब के मेंबर्स सभी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। उसके बाद से हर साल मैंने देखा है कि हर गवर्नर जो भी आया है अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छी क्लब में भी अच्छे काम मतलब काफ़ी किए हैं। जैसे आप लोगों को अभी स्कूल्स वगैरह में भी काफ़ी लोग काम कर रही है, आप लोगों की क्लब्स वगैरह, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है अभी, नो डाउट। जी सर, जी सर। सर डीजी बनने के बाद, जैसा कि आपने बताया 4 महीने के बाद आपका लास्ट 4 मंथ्स कोविड पीरियड शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर हम आफ्टर 2 इयर्स बैक टू पवेलियन आए थे। तो अक्सर हम देखते हैं कि डीजी बनने के बाद कई लोग पीछे हट जाते हैं या उतना वक्त नहीं दे पाते लायंस को। तो जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ही एक डेडिकेटेड लायन लीडर रहे हैं और आपके लिए सिर्फ एक ये पोस्ट नहीं बल्कि एक फीलिंग, एक भावना रही है। तो क्या आप आज भी उसी एनर्जी और उसी उत्साह के साथ लायंस के प्रोग्राम में जाते हैं, या फिर लायंस आपकी डेली रूटीन में क्या पार्ट प्ले करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपको, फ्रैंकली मेरे दिल की बात है। मैं देखिए लीडर ज़रूर बना हूँ, लेकिन मुझे ग्रास रूट वर्क करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे जो फीलिंग, मैं अब डीजी बना सब कुछ ठीक है, लेकिन जो मैं क्लब के एक जनरल मेंबर बन के जो काम करता था ना, वो फीलिंग मेरी बहुत अलग थी और उसमें मुझे एक अलग आनंद आता था। और आज भी मैं चाहता हूँ कि मतलब आज भी कोई भी क्लब, कहीं भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम होता है, हर जगह मैं जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। लायंस एक पैशन हो गया मेरे लिए और मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं हर जगह पहुँचूँ जितना पॉसिबल होता है, और जहाँ हमें बुलाया जाता है हम ज़रूर पहुँचते हैं। और मैं चाहता हूँ कि लायंस मुझे इसी तरह पुकारता रहे और मैं हरदम लायंस में इसी तरह जुड़ा रहूँ। जब तक मैं हूँ मैं लायंस से अलग नहीं हो सकता। ये पार्ट मेरे खून में, मतलब लायंस बस चुका है ये। सर हम भी यही चाहते हैं कि आप लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता रहे। श्योर, जरूर मिलेगा। सर हम जानते हैं कि लायनिज्म इज़ नॉट अबाउट सर्विस ओनली। हमें यहाँ कुछ ऐसे दोस्त मिलते हैं जो वक्त के साथ हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए हैं लायंस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद। तो क्या आप किन्हीं 3 ऐसे मेंबर्स का, किन्हीं ऐसे 3 फ्रेंड्स का नाम हमें बताना चाहेंगे जिनके साथ आपकी लायनिज्म की जर्नी बहुत यादगार रही और जो आज भी आपके दिल के बहुत करीब है? सबसे पहले मेरे लायंस में जो जुड़ने के बाद सबसे करीबी दोस्त और मेरे बड़े भैया निर्मल भैया, मैं उनको हरदम एडमायर करता हूँ और मेरे जर्नी में उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। जैसे बड़े भाई एक छोटे भाई को सपोर्ट करता, इस तरीके का सपोर्ट मुझे निर्मल भैया से मिला है। तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो मुझे निर्मल भैया का मिला। और एक मैं नाम लेना चाहूँगा नीरज चौधरी, वो जो मेरे कैबिनेट सेक्रेटरी थे और उन्होंने मेरे साथ दिल लगा के काम किया है। और एक तरह मतलब जब रात को मैंने 11 बजे भी उसको फ़ोन कर दिया, नीरज भाई मुझे ये काम है, तो उसने वो काम करके दिया है। तो मैं ऑलवेज सपोर्ट, जो नीरज से मुझे सपोर्ट मिला, निर्मल भैया तो है ही हैं, और मुझे सरवण भैया से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। ये तीनों मेरे दिल के करीब हैं।
सर आपने जो 3 नाम लिए हैं, नो डाउट लायंस में उनकी और अपनी बाकी देखिए बहुत अलग नाम, तो हस्ती आपने है। खाली 3 नाम बोले, मतलब मैं 3 नाम ले रहा हूँ, लेकिन नाम तो लिस्ट बहुत बड़ी है। जी। और सपोर्ट सभी से मिला है। मेरे डीजी टीम जो थी उससे भी अभिजीत था, शंकर दा था, मेरे नीचे दोनों थे, तो सभी से मुझे अच्छा सपोर्ट मिला। कोई भी मतलब किसी का नाम मैं इसमें नहीं लेना चाहता हूँ कि मतलब किसी आपने 3 नाम बोला बोल के मुझे 3 नाम लेना पड़ा, लेकिन मुझे सपोर्ट हर मेंबर्स का मिला है। इवन होड़ा जी ने भी बहुत मतलब अपने भाई की तरह मुझे सपोर्ट किया। सभी ने, मतलब किसी के मतलब नाम मैं पूरा ले नहीं सकता लिस्ट, लेकिन सपोर्ट मुझे सबसे मिला है। वाओ ग्रेट। ये तो है सर कि हमारे लायंस में कुछ भी हो, सब सपोर्ट के लिए सब हमेशा खड़े रहते हैं। Sure. दे आर जस्ट अ कॉल अवे। सर आजकल कई सारे क्लब्स बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। जो भी न्यू क्लब्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज, लेके आ यंग माइंड्स। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो अभी आपने नोटिस किया हो हाल फिलहाल में कि बहुत आपके दिल को टच किया हो कि नो दिस इज़ द प्रोजेक्ट, ये बहुत अच्छा है एंड बहुत काम आएगा या लोगों की भलाई में बहुत मदद करेगा। देखिए अभी 1 महीने पहले ही मैं स्कूल में गया था। गो गेटर्स क्लब ने एक स्कूल अडॉप्ट किया है आज इधर अपने साउडंगी की साइड में, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। वो स्कूल अडॉप्ट किया उन्होंने। इस तरीके से क्लब है जो स्कूल अडॉप्ट कर रही है, जो छोटे छोटे गरीबों की स्कूल जो आउटसाइड ऑफ सिलीगुड़ी में तो देखिए बहुत सपोर्ट करने वाले, थोड़ा आउटसाइड सिलीगुड़ी जो सपोर्ट कर रही है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। जो उस तरीके से उन्होंने उस पूरा स्कूल का ढांचा बदल दिया, पूरे स्कूल के रूम्स बनाने, वॉशरूम बनाना, तो इस तरीके का ये अच्छा प्रोजेक्ट मुझे लगा, स्कूल प्रोजेक्ट जो उन्होंने किया। और बाकी तो सभी प्रोजेक्ट अच्छे हैं, देखिए आज डिस्ट्रिक्ट में चल ही रहे हैं, और बाकी आप लोग कर रहे हो, लेकिन मुझे वो प्रोजेक्ट थोड़ा अच्छा इनोवेटिव, मतलब एक स्कूल प्रोजेक्ट जो लिया उन्होंने एक अपने अंडर में, अच्छा लगा। इसी तरह हर स्कूल, हर क्लब कोई एक छोटी छोटी स्कूलें ले तो एक बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह बेस मिल सकता है, तो ये अच्छी प्रोजेक्ट्स है। जी सर, हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि आगे हमारे मेंबर्स और भी स्कूल ऑप्ट करें और ऐसे ही हाँ, सबकी जैसे एक मदद प्रेरणा करें। का ही मैं स्कूल में गया था कोमल के टाइम में, जैसे आप लोगों ने एक बांग्लादेश बॉर्डर में भी स्कूल आप लोगों ने अडॉप्ट किया था, वहाँ पे काफ़ी प्रोग्राम आप लोगों ने किया था, तो उस स्कूल में भी मैं गया था, काफ़ी अच्छा था वो भी स्कूल आप लोग। जी सर। सर जब आपने डीजी का पोस्ट संभाला तब आपके ऊपर लायंस की कई सारी जिम्मेदारियों का बोझ था। ऐसे में आपको अपने परिवार, खासकर बबीता भाभी और बच्चों का क्या सपोर्ट मिला? क्या कभी ऐसा मोमेंट आया कि आपको लायंस और फैमिली के बीच बैलेंस बनाना पड़ा हो? देखिए वो समय तो टफ पीरियड था, और मुझे मेरी फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, वाइफ से तो बहुत मिला ही मिला, उसने बहुत केयर किया मुझे उस समय, और बच्चे लोगों ने सपोर्ट किया। कभी भी कहीं भी कोई भी काम होता तो बच्चे लोग को मैं बोल देता था, तो हरदम सपोर्ट मिला है। और तो इसी तरह लाइफ थी, सपोर्ट मिला है। और लायंस को देखिए प्रायोरिटी तो मैंने हरदम लायंस को ही दी है। और फैमिली भी थी, लेकिन उन्होंने मैं कंसीडर किया कि बोलो पापा आप लोगों को 1 साल तो यूज़ करना है, अब लायंस को जब आपने बने हैं तो काम तो करना पड़ेगा, तो फिर मैंने लायंस को ही टाइम देना ज़्यादा जरूरी समझा। मतलब वो 1 साल आपने फैमिली से ज़्यादा लायंस को ऊपर 1 साल रखा। नहीं 3 साल। 3 साल। हाँ, सेकंड वीडीजी, फर्स्ट वीडीजी Yes, और yes. डीजी, ये 3 साल पूरा हमें लायंस को ही डेडिकेट। देखिए आज इतनी बड़ी पोस्ट आज हमें मिली है, तो उसको हमें देखिए आज जस्टिफाई करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। आज खाली पोस्ट लेने से तो नहीं होगा, उसको हम जस्टिफाई नहीं करते तो वो गलत है। देखिए आज 4000 मेंबर ने हमें जो बनाया, जो पोस्ट दिया है, उसको जस्टिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वेरी ट्रू सर। सर जब आप डीजी थे उस वक्त डिस्ट्रिक्ट 322H एंड 322F कंबाइंड था। Combined इट वाज था। अ वेरी वास्ट डिस्ट्रिक्ट। आपने दोनों में म्यूचुअली काम किया है Sure, yeah. और आपके लिए बहुत ही खास और यादगार वक्त भी रहा है। तो सर हम जानना चाहते हैं कि क्या आप 322H को अभी भी मिस करते हैं, या कोई एक ऐसा मैसेज जो आप 322H के लिए देना चाहते हैं? देखिए वो कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट जो हमारा 322H के साथ था, वो एक बहुत अच्छा जर्नी था। हाँ, थोड़ी देखिए तकलीफ़ ज़रूर थी कि आज हमें कोई भी प्रोग्राम होता था, मालदा जाने से 3 दिन, हमें 2 से 3 दिन का पूरा टाइम लगता था। लेकिन मालदा की हॉस्पिटलिटी वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटलिटी आई कैन सी। वहाँ के मेंबर जब जाते थे हम लोग, मतलब वो लोग सिर आँखों पे बैठा के हमें रखते थे कि जब तक हम
ट्रेन से उतरते थे और ट्रेन में जब तक बैठते नहीं थे वो अपने माथे से उतारते नहीं थे। इतना उनका प्यार, इतना सम्मान हमें मिलता था वहाँ जाके लगता था कि कहीं हम लायंस में मतलब आज फील करते थे कि हम एक्चुअल गवर्नर हैं, वैसा कि लगता था वहाँ के मतलब माहौल से। तो काफ़ी प्यार मिला उनसे, काफ़ी अच्छा लगा। और देखिए उनसे दूर होकर हमें तकलीफ़ भी हुई, लेकिन समय की मांग थी कि ये करना पड़ा हमें। कोई खुश नहीं थे, लेकिन समय की मांग के हिसाब से करना पड़ता है कि डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ी हो गई थी, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था, एक गवर्नर को पूरा कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लग गया था। तो मेरे साल तक तो किया, उसके बाद एक अगले साल मेरे बाद ही नेक्स्ट ईयर से वो अपने बाइफिकेशन हो गया। तो अब नो डाउट अब क्या करें, उपाय नहीं है। आज वो भी हमें मिस करते हैं, हम भी उन्हें मिस करते सर हैं। एक प्यारा सा मैसेज डिस्ट्रिक्ट 322H के लिए। आई लव यू 322H। आप लोगों का हॉस्पिटलिटी मैं कभी नहीं भूलूंगा। यू आर वेरी लवेबल। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ 322H। ग्रेट सर, ग्रेट सर। ये तो हो गए लॉन्ग क्वेश्चंस। अब कुछ हम एक रैपिड फायर की तरफ चलते हैं, क्विक क्वेश्चन आंसर्स। थोड़ा देख के पूछिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुछ जो राज हमें पता चले हैं हमने निकाले हैं। अभी तो हमने बात की लायंस की, अब कुछ सीक्रेट्स हम शेयर करना चाहेंगे आपसे भैया के बारे में। सर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज योर रोल मॉडल इन लायंस। रोल मॉडल GS सोडा। वाह। सुकून का दूसरा नाम, फैमिली और लायंस। 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 सर हमने सुना है आपको मूवीज एंड कुकिंग दोनों बहुत पसंद है, दोनों पसंद है। बट इफ यू हैव टू चूज वन, मूवी और कुकिंग। ये तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिए। अब दायां हाथ अच्छा है कि बायां हाथ अच्छा, दोनों हाथ अच्छे हैं अपने लिए। तो कुकिंग। कुकिंग, वाओ। तो सर योर फेवरेट क्विक रेसिपी यू कैन whip up एनी टाइम। एनीथिंग यू कैन से। लाइक वन पाव quick भाजी, recipe. आलू दम, डोसा, एनीथिंग। वाओ सर, आई रियली वांट टू टेस्ट इट। श्योर आप एनी कब डे, बुला रहे हैं हमें? जब आप आए। सर ये तो हो गई क्विक रेसिपी, बट अब हम उस सीक्रेट रेसिपी के बारे में जानना चाहते हैं कि जब भाभी नाराज हो जाती है एंड यू मारो तड़का एंड बीवी खुश। ऐसा कोई बात नहीं है, भाभी नाराज होती तो मैं समझा देता हूँ, मान जाती नहीं है। नहीं सर, कुछ तो रेसिपी, जब आपकी कुकिंग इतनी अच्छी मैं है तो कुछ खाने आप में बनाते नहीं, होंगे उनके लिए। बनाता नहीं हूँ, उसको गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट ला के देना पड़ता है। ओह वाओ, सो कुकिंग डजंट वर्क हियर। ओके सर, योर ऑल टाइम फेवरेट मूवी यू नेवर गेट बोर्ड ऑफ। शोले। शोले, कप्पर, यस। सर योर वे ऑफ शोइंग लव, लॉन्ग ड्राइव और डिनर डेट। My love. Long drive लॉन्ग ड्राइव विद म्यूजिक। with music. ग्रेट। सर योर फेवरेट वे टू स्पेंड वीकेंड, होम, ट्रेवल और पार्टी मोड। Home. Home. Your bucket list, one thing you want to fulfill this year. My younger son's marriage. Wow, सर हमें बुलाएंगे ना? Sure, 100% बुलाएंगे। सर मेरी एक छोटी सी मुलाकात थोड़े दिन पहले बबीता भाभी से हुई थी। तब हमें बातों बातों में पता चला कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। एंड एज अ लव ऑफ योर लाइफ उन्होंने एक सॉन्ग आपको डेडिकेट किया है, एंड आई एम रियली ऑनर्ड टुडे कि मैं आपको ये सॉन्ग कन्वे कर पा रही हूँ। एंड द सॉन्ग इज ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। सर हम जानते हैं कि आपको सिंगिंग का बिल्कुल शौक नहीं है, पर हम चाहते हैं कि आज हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए आप एक सॉन्ग भाभी के लिए डेडिकेट करें। ये आपने बहुत डिफिकल्ट पूछ So, दिया। one देखिए song आज- मैं तो बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ, बेटा गाता है लेकिन मैं नहीं हूँ। सो स्टिल वन सॉन्ग, एक सॉन्ग तो आज डेडिकेट करना पड़ेगा आपको भाभी के लिए। उन्होंने बड़े प्यार से आपको ये सॉन्ग डेडिकेट किया है। क्या गाए, तो सोचा ही नहीं ऐसा गाना कभी, मन में नहीं आया। नीले नीले अंबर पर सर गा के सुनाएंगे? नहीं, मुझे नहीं, प्लीज। ओके, तो सो सॉन्ग इज नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। Thank you so much, sir, for your precious time, and it was truly my privilege to share your journey with everyone. थैंक यू प्रियंका so जी, much. थैंक यू। और इसी आज के इंटरव्यू के लिए मैं आपको एक छोटी सी
इंटरनेशनल प्रेसिडेंट पिन Wow. मेरी वाइफ को बोलूँगा कि आपको प्रेजेंट करे। बबीता, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई लेगेसी, एक नए सीरीज में एक और इंस्पायरिंग लीडर के साथ। तब तक कीप शाइनिंग, कीप रोरिंग एंड कीप सर्विंग। थैंक यू।